हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शैलेश कुमार, फैकल्टी ज्योग्राफी, और यूपीपीसीएस उत्कर्ष के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि छोटे छोटे कुछ वीडियोस के साथ जिसमें कुछ मिनरल्स या और जो प्रमुख चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा आप क्लियर हो पाएँ, उसको एक साथ हम करा रहे हैं। तो इससे पहले जैसे हमने कोयले के लिए करवाया था वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, वैसे ही वर्ल्ड मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, यानी लौह अयस्क के संदर्भ में दुनिया में जो प्रमुख क्षेत्र हैं लौह अयस्क से, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसको एक साथ हम बताएंगे आपको। तो उसको ध्यान से सुनिएगा कि किस देश में कौन सा लौह अयस्क कहाँ मतलब पाया जाता है, क्षेत्र कौन सा है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ रेड कलर से कुछ मार्क्स किए प्लेसेस हैं, उनको हम लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे, उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो छोटा सा वीडियो होगा, उसमें आपको वर्ल्ड के संदर्भ में जितने प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। आप उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए तो चलते हैं, चलिए पहले चलते हैं इधर की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे एक क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बार बार पूछा जाता है, पिलबारा क्षेत्र। एक क्षेत्र है पिलबारा, पिलबारा क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र जो है, जो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र कह सकते हैं इसको, उसमें पिलबारा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और पिलबारा जो क्षेत्र है इसमें एक न्यूमेन श्रेणी, न्यूमेन सीरीज उसी के अंतर्गत है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लोहे के लिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि डार्लिंग जो रेंज है, डार्लिंग रेंज जहाँ पर्थ स्थित है, तो जो डार्लिंग रेंज वाला एरिया है, डार्लिंग श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस श्रेणी, इस क्षेत्र में भी लौह अयस्क पाया जाता है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स जो आप देख रहे हैं, कोयले के लिए भी है ये सेम फेमस रीजन। और न्यू साउथ वेल्स जो है, यहाँ इस क्षेत्र में लौह अयस्क के भी पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा आप इधर आएंगे, क्वींसलैंड जो क्षेत्र है, क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इस क्षेत्र में भी प्रमुख जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र यहाँ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो पिलबारा, और उसके अंतर्गत भी न्यूमेन जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हैमरसले रेंज है, यहीं आप देखें हैमरसले रेंज, कभी अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में ही हैमरसले जो रेंज है, हैमरसले ऑस्ट्रेलिया में हैमरसले रेंज, हैमरसले वो भी क्या है, लोहे के लिए एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ अगर चाइना के संदर्भ में देखें तो चाइना में जो इधर आप देखिए हुनान, काफ़ी नाम है, हुनान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है लोहे के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ जो गुआंगझाऊ है, अजीब अजीब से नाम है थोड़ा सा, गुआंगझाऊ क्षेत्र। इसके बाद सिचुआन जो क्षेत्र है, सिचुआन क्षेत्र। फिर सांटुंग क्षेत्र, मंचूरिया, ठीक, गांसू करके एक क्षेत्र है, गांसू क्षेत्र। ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे के संदर्भ में बहुत ही प्रमुख क्षेत्र हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये यहाँ के संदर्भ में अगर आप देखें तो चाइना के संदर्भ में तो हुनान क्षेत्र भी है एक, हुनान, गुआंगझाऊ, सिचुआन, सांटुंग, गांसू, मंचूरिया, ये सब लोहे के लिए काफ़ी प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें अगर इस पूरे एरिया में, भारत, क्योंकि भारत भी विश्व के संदर्भ में भारत का भी, तो आप जानते हैं कि जो ये प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि भारत में एक अलग से पूरा वितरण आप पढ़ते हैं, और भारत में ये जो क्षेत्र छोटा नागपुर पठार वाला है, इसमें जो सिंहभूम क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंहभूम जो है झारखंड का, उसके अलावा ये पूरा का पूरा जो साउथ में थोड़ा आएंगे तो उड़ीसा में मयूरभंज,
छत्तीसगढ़ आप देखेंगे जो बस्तर का पठार क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ जो बस्तर पठार है, पूरा एक आर्क शेप्ड में भारत में ऐसे है। धारवाड़ चट्टानों में स्पेशली लोहा पाया जाता है। तो सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, बस्तर पठार जो छत्तीसगढ़ वाला है, उसमें आप देखें जो डल्ली राजहरा और बैलाडेला प्रमुख जो क्षेत्र हैं, वो डल्ली राजहरा और बैलाडेला यहां तक। इसके बाद चले आएंगे आप इधर की तरफ कर्नाटक में जो बाबा बुदान पहाड़ी वाला क्षेत्र है, बाबा बुदान पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, जो चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, स्पेशली जो चिकमंगलूर वाला एरिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, हासपेट, कई सारे क्षेत्र इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, वो आप अलग से विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ चूंकि विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसलिए इसको अलग से डिटेल में नहीं जब बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बहरहाल फिर भी सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा वाला क्षेत्र, बस्तर पठार जिस पर डल्ली राजहरा और बैलाडेला छत्तीसगढ़ में प्रमुख खान है। फिर यहाँ आप चले आइए बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है अगर आप लोहे की बात करें। क्लियर है, इन सब क्षेत्रों में जो मेजर रीजन्स हैं। इसके अलावा आप देखें ये विश्व के संदर्भ में बात। फिर यहाँ आप देखिए अगर आप आगे बढ़िए तो रूस में ये जो रूस वाला एरिया है, इस रूस में जैसे आपने जो कोयले के लिए पढ़ा था, यहाँ ये जो कुजनेत्स क्षेत्र है, कुजनेत्स, ये क्षेत्र, ये भी क्या है, लोहे के लिए भी एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। लोहे के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है ये। यहां आप आएंगे जो मैग्नीटोगोर्स, यूराल के पूरब में मैग्नीटोगोर्स, जो क्षेत्र है वो एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। यूराल, वैसे भी जो यूराल क्षेत्र है, यूराल वो भी लोहे के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। और मैग्नीटोगोर्स रूस का बहुत बड़ा एक जो ऑयल जो इसका क्षेत्र है आयरन ओर का, वो है कुर्स्क। यह जो आप देख रहे हैं यहाँ एक एरिया है कुर्स्क के नाम से जाना जाता है। कुर्स्क ये बहुत ही एक मेजर आयरन ओर का क्षेत्र है, इसको भी आप देखें। जबकि यहाँ अगर आप आएँ तो ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन में एक प्लेस है क्रिवाई रॉग, ये लोहे के लिए काफ़ी, क्रिवाई रॉग यूक्रेन में लोहे के लिए काफ़ी प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ रशिया में कुर्स्क बताया, मैग्नीटोगोर्स्क बताया, यूराल क्षेत्र, कुजनेत्स्क जो वाला एरिया है ये भी लोहे की बात हो रही है। कजाकिस्तान में कजाकिस्तान वाला एरिया है, तो कजाकिस्तान में यहाँ जो बालखस झील है, ध्यान दीजिएगा, जो बालखस झील वाला एरिया है, बालखस झील, ये क्षेत्र बालखस जो झील है, ये झील क्षेत्र भी एक प्रमुख क्या है, लोहे का क्षेत्र है जब हम कजाकिस्तान की बात करते हैं। और यहाँ अता सुखान, ठीक है, अता सुखान करके एक एरिया है, इसी में अता सुखान, ये जो प्लेस है अता सुखान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है। इसके अलावा जो कारागांडा देखते हैं, कई बार मिलाने के लिए पूछा जाता है, तो कारागांडा जो बेसिन है वो कोयले के लिए, कजाकिस्तान में कारागांडा बेसिन कोयले के लिए तो है ही है, ध्यान दीजिएगा, वो कोयले के लिए तो है ही है क्षेत्र, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है कारागांडा, ये लोहे के लिए भी, तो कोयले के लिए आपको बताया गया था, कंफ्यूज ना हो, ये लोहे का भी एक क्षेत्र है, लोहे से भी जुड़ा एक क्षेत्र है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप आगे चलेंगे देखेंगे तो यहाँ ये स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन वाला जो एरिया है, स्वीडन में आप देखें किरुना, स्वीडन है तो इसमें किरुना और गैलीवरे, ये प्रमुख खाने हैं, किरुना और गैलीवरे ये बहुत प्रमुख खाने हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्वीडन की बात हो रही, स्वीडन की बात।
यहां मिडलैंड, जो अगर आप यूनाइटेड किंगडम में आएंगे तो जो मिडलैंड है, मिडलैंड बेसिन, मिडलैंड क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, वो काफी एक प्रमुख लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। वैसे आप इधर आए तो यहां आप फ्रांस में, फ्रांस का जो लॉरेन क्षेत्र है, फ्रांस का जो लॉरेन क्षेत्र है, क्या नाम है, लॉरेन, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, ये काफी लॉरेन क्षेत्र काफी, और इसी में फ्रांस में ही नॉर्मंडी, नॉर्मंडी क्षेत्र, नॉर्मंडी, नॉर्मंडी क्षेत्र, फ्रांस में नॉर्मंडी, लॉरेन क्षेत्र लोहे के लिए लॉरेन, और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे नॉर्मंडी, ये काफी क्या है, नॉर्मंडी, ये लौह अयस्क के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, फ्रांस कई बार मिलाने के लिए दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहां आएंगे फ्रांस स्पेन की सीमा पर, ये फ्रांस स्पेन की सीमा जो है, यहां आप आएंगे फ्रांस स्पेन की सीमा, तो पिरीनीज जो पर्वत, इसमें आप देखिए पिरीनीज पर्वत, पिरीनीज पर्वत, तो पिरीनीज जो पर्वत क्षेत्र है, इस पिरीनीज पर्वत क्षेत्र में, पिरीनीज पर्वत क्षेत्र, इसमें भी आपको मिलेगा लौह अयस्क। और यहां जो है एक कैंटाब्रियन माउंटेन, स्पेन में ध्यान दीजिएगा, कैंटाब्रियन माउंटेन है, और उसमें एक एरिया है बिलबाओ क्षेत्र, ठीक है, एक एरिया है बिलबाओ, बिलबाओ, और वो कैंटाब्रियन पर्वत, कैंटाब्रियन जो पर्वत क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये बिलबाओ रीजन स्पेन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहां आप आएंगे लाइबेरिया, लाइबेरिया, अगर अफ्रीका में बात करें तो लाइबेरिया, लाइबेरिया, इधर आप देखेंगे लाइबेरिया, यहां जो घूमा है, यहां छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे कोटे डी आइवरी, घाना है, कोटे डी आइवरी है, फिर यहीं तट पर है लाइबेरिया, ये भी क्या है, लोहे का एक प्रमुख क्षेत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा, लाइबेरिया। फिर आप यहां आएंगे तो अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जैसा आप जानते हैं ट्रांसवाल क्षेत्र, ये कोयले और लोहे दोनों के लिए, यहां आयरन ओर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रांसवाल जो क्षेत्र है, ये हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो आयरन ओर के संदर्भ में कर रहे हैं, जो आयरन ओर है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां ट्रांसवाल क्षेत्र, पोस्टमासबर्ग आपने सुना होगा, अफ्रीका में ही पोस्टमासबर्ग, पोस्टमासबर्ग क्षेत्र, ट्रांसवाल, और बाकी नटाल तो है ही है, कोयले के लिए भी, लोहे के लिए तो नटाल। तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, नटाल, पोस्टमासबर्ग, ये सब क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, दक्षिण अफ्रीका, आयरन ओर के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप यहां आए तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां, ये ब्राजील का क्षेत्र है, और ब्राजील में इटाविरा जो पहाड़ियां हैं, इसमें इटाविरा क्षेत्र है, इटाविरा, इटाविरा, और उसी के अंतर्गत मिनास जेरास, मिनास जेरास ये क्षेत्र है, ये पूरा इटाविरा पहाड़ियों के अंतर्गत मिनास जेरास, ये माइंस हैं, ये आयरन माइंस हैं, आयरन और माइंस हैं। तो यहाँ एक प्रमुख क्षेत्र क्या है, लोहा का, ये इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर बात करें तो ये वजह जो एरिया आपको देख रहे हैं यहाँ, ये वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला में भी क्या है, वेनेजुएला में भी लौह अयस्क, आप कह सकते हैं कि वेनेजुएला में भी लौह अयस्क कुछ सीमित मात्रा में ही सही लेकिन पाए जाते हैं। जहां बोलीवार क्षेत्र एक है, सेरो बोलीवार, बोलीवार क्षेत्र एक है, बोलीवार, कभी मिलाने को दे, बोलीवार एक फेमस क्षेत्र है यहां, बोलीवार, वेनेजुएला में, क्लियर। तो ये रीजन हो गया। इधर आप आएंगे तो ये यूएसए में, यानी उत्तरी अमेरिका में, यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में जो लेक रीजन है, यूएसए में जो झील क्षेत्र है, उस झील क्षेत्र में जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये सुपीरियर झील क्षेत्र है, सुपीरियर झील क्षेत्र, सुपीरियर झील क्षेत्र, सुपीरियर
झील क्षेत्र, और इस सुपीरियर झील क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर झील क्षेत्र में कई सारी खानें हैं, जिसमें मेसाबी एक बहुत प्रमुख खान है। मेसाबी देखिए, मार्क्वेट, कई सारे नाम हम आपको बता देते हैं। मेसाबी बार बार पूछता है, मार्क्वेट भी शायद पूछा गया है, तो उसके अलावा कुछ और भी सब खाने हैं ये लोहे की। सुपीरियर झील क्षेत्र जो कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली हुई है, यूएसए में, अधिकतर ये जो एरिया है वो मेसाबी, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गुजविक, ये ज़्यादातर यूएसए के अंतर्गत आता है। तो सुपीरियर झील क्षेत्र बहुत ही प्रमुख लोहे का क्षेत्र है। यहाँ मेसाबी खाने हैं सब, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गुजविक, ये सब खाने हैं। मेसाबी, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गुजविक। मेसाबी और ज़्यादा बार बार पूछा है, मार्क्वेट मैंने कहा ये भी जो है पूछा है, बाकी ये दोनों नहीं अभी तक पूछा है। वर्मिलियन, गुजविक ये भी पूछ सकता है, यही झील क्षेत्र। ठीक है, ग्रेट लेक्स वाला एरिया, जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है सुपीरियर झील का, वो प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो इधर अपलेशियन के इधर अल्बामा जो रीजन है, ठीक है, अल्बामा, ये भी लोहे के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, लेकिन ये जो झील क्षेत्र है, लेक रीजन, ये सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है जब हम बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं। यहाँ आप देखिए, वैसे तो ये जो कि ये पूरा का पूरा ये हडसन की खाड़ी और जेम्स खाड़ी, ये पूरा ये वाला एरिया आप देखें तो ये कनाडियन सील्ड है। कनाडियन सील्ड, तो कनाडियन सील्ड वाला जो हिस्सा है, कनाडियन सील्ड, इसमें भी लोहे की उपस्थिति है। बाकी यहां आप देखिए ये वाला जो लेब्राडोर एरिया है, लेब्राडोर, तो लेब्राडोर में जो क्यूबेक क्षेत्र है, लेब्राडोर में क्यूबेक किसके अंतर्गत, लेब्राडोर के अंतर्गत, यहां भी लोहा पाया जाता है। लेब्राडोर के अंतर्गत क्यूबेक एक फ्रेंच सेटलमेंट माना जाता है, किसके अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत है कनाडा के अंतर्गत, ये कनाडा के अंतर्गत। तो अगर आप यहां देखें इन पूरे इस चीज को, तो आपको इसमें विस्तार से जो प्रमुख क्षेत्र हैं लोहे के संदर्भ में, वो मैंने आपको बताए हैं, और एक एक करके इसमें देश भी मैं बोलता गया हूं। देश बाकी इसमें छोटे छोटे हैं, इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन इतना है कि आप उसको मैप से मैच करेंगे, और बाकी आप पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से, तो हर जगह मैं बोलता गया हूं किस देश में कौन सा प्लेस है, उसको आप ध्यान से बढ़िया तरीके से थोड़ा सा काम करिए, है ना, एकदम पका पकाया नहीं, थोड़ा सा खुद भी काम करिए, थोड़ा सा बैठिए, उसको नोट करिए। ठीक, अभी वक्त है, देखते रहिए, 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट का वीडियो है, तो उसको आप देखते रहिए और नोट करते रहिए, जगह जगह देखते रहिए, और उसको भी आप ब्लैंक मैप में लेकर भरने का प्रयास करिए। तो इससे, जैसे कोयले का कराया था, अभी लोहे का कराया, और भी जो महत्वपूर्ण होगा उसका भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन जितने महत्वपूर्ण जो खनिज हैं इंपॉर्टेंट, विश्व में जो मेजर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप यहाँ से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और आई होप कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल होगा। जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और भी चीज़ें जो और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे किसी और संदर्भ में भी, चाहे लोकेशन के संदर्भ में, चाहे करंट सिनारियो में कोई बातचीत अगर कहीं हो रहा है पूरे भी वर्ल्ड के संदर्भ में, तो उसको हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।